अरे अपना फोन तो चेक कर लो। हाँ, आप कब आए? काफी देर से। तुम्हारी इतनी लंबी दुआ, इतना लंबा सजदा। बस ऐसी ही होती मेरी दुआएं और सजदे। और क्या तुम्हारी दुआओं की इस लिस्ट में मैं भी शामिल हूँ? कैसी बातें कर रहे हैं आप? जाहिर सी बात है। और कौन कौन शामिल है? वो सारे लोग जो मेरी जिंदगी का हिस्सा हैं, या थे। तो क्या सबको दुआ देती हो या बद्दुआ भी? बद्दुआ क्यों दूंगी? अगर हम चाहते हैं कि हमारा रब हमारी सारी गलतियां माफ कर दे, तो सबसे पहले हमें दूसरों की गलतियां माफ करना सीखना चाहिए। मुश्किल काम नहीं है ये, इसके लिए तो बड़ा दिल चाहिए। जब दिल में अल्लाह ताला बस जाते हैं ना, तो वो दिल बड़ा हो जाता है। और फिर माफी से अगली स्टेज आती है, जिसमें ना सिर्फ हम दूसरों को माफ करते हैं, बल्कि उनके लिए दुआ भी करना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब है कि अगर मैंने तुम्हें कभी जिंदगी में हर्ट किया, तो ना तुम सिर्फ मुझे माफ करोगी बल्कि दुआ भी दोगी, है ना? हिमान, मुझे अब समझ आया कि तुम्हें कभी किसी दोस्त की जरूरत क्यों महसूस नहीं हुई। तुम्हारी तो तन्हाई इतनी मसरूफ है कि तुम्हें किसी की जरूरत नहीं। कभी कभी तो मुझे लगता है कि तुम्हारे पास मेरे लिए भी वक्त नहीं है। हाँ, अरे वैसी बात बिल्कुल भी नहीं है। इस वक्त इस दुनिया में अपने रब के बाद मेरे लिए सबसे ज्यादा अहम आप भी हैं, और मेरे सबसे ज्यादा करीब भी आप हैं। हाँ, जब अपने रब से बातें चल रही होती हैं तो दुनिया की होश नहीं रहती, लेकिन मुझे तो हर वक्त तुम्हारी जरूरत महसूस होती है। मुझे भी अपने जैसा बना दो। क्या ये मुमकिन है ईमान? क्यों नहीं? हर इंसान अपने रब से अपना ताल्लुक इसी तरह मजबूत कर सकता है। बस उस रब की बनाई हुई मखलूक को अगर आपकी वजह से कोई तकलीफ नहीं पहुंच रही और आप उनके लिए आसानियां पैदा कर रहे हो, तो समझें कि आपके रब से आपका ताल्लुक बिल्कुल पक्का। आप भी ना? ये ले, दवाई खा ले। ये ले। शुक्र है आपका ब्लड प्रेशर नॉर्मल हुआ, लेकिन अहमद डॉक्टर कह रहे थे आपको रेस्ट की बहुत जरूरत है। सच पूछो तो फौजिया, मेरे दिल पर बहुत बोझ है और उसे हल्का करने की जरूरत है। कैसा बोझ? पता नहीं, बस एक अजीब सा बोझ है। इस बीमारी ने मुझे बहुत से अहम फैसले करने पर मजबूर कर दिया। क्या मतलब है? कैसी बातें कर रहे हैं आप? फौजिया, मैंने सोचा है कि मैं अपनी प्रॉपर्टी में से आधा हिस्सा किसी फाउंडेशन को दे दूं। अहमद, ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अभी आपकी तबीयत ठीक है, वरना मैं आपसे लड़ाई करती। कितने खुदगर्ज इंसान हैं आप। क्यों? इसमें खुदगर्जी वाली क्या बात? क्यों बात नहीं है? मैं आपकी बीवी हूं, आपके बच्चे हैं, एक बेटा है, एक बेटी है।
इतने वारिस होने के बावजूद आप अपनी प्रॉपर्टी बाहर बांटेंगे? हेमा, मेरा ये मतलब नहीं है। मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि अभी से आप अपनी प्रॉपर्टी में से हमें हिस्सा दे दें। अल्लाह आपका साया हमारे सरों पर सलामत रखे, आपको लंबी जिंदगी दे, लेकिन आपके बाद हमारा है ही कौन? देखो फौजिया, पहली बात तो यह है कि मैंने अपनी सारी प्रॉपर्टी देने की बात नहीं की, और दूसरी बात यह है कि अगर अल्लाह ने हमें हद से ज्यादा दौलत से नवाजा है तो उसमें से आधी दौलत अल्लाह की राह में डोनेट कर दी जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है? मेरे इस फैसले पर खुश होने की बजाय तो मुझे डिस्करेज कर रही हो। बहुत अफसोस है तुम पर। क्योंकि आपका ये फैसला निहायत अहमकाना है। ठीक है, अल्लाह की राह में देना चाहिए और आप देते भी हैं, बस इतना काफी है। और अब ये तो नहीं ना कि अपनी जायदाद में से आधा हिस्सा ही बाहर बांट दें। देखो, ये मेरी जायदाद है और मेरी मर्जी है कि ये जायदाद मैं किसके नाम करता हूं और किसके नाम नहीं करता। और अगर अपनों में हिस्सा बांटने की बात है तो इस जायदाद पर सबसे पहला हक मेरी बेटी ईमान का बनता है। अगर वो आज पलट कर एक बार भी मुझसे माफी मांग ले तो शायद मैं उसे माफ कर दूं, मगर न जाने क्यों वो उससे रूठ सी गई है हमेशा के लिए। मैंने बहुत ज्यादती की उसे घर से निकालकर। वो जो भी थी, जैसी भी थी, मेरी सगी औलाद थी। और इस बात का एहसास वक्त गुजरने के साथ साथ मुझे ज्यादा होने लगा है। तो ईमान के लिए तुम्हारे दिल में पैदा होने वाला ये नरम गोशा खत्म करना ही पड़ेगा। हारिब, जी मामा। ये तुम आजकल कुछ ज्यादा ही घर से बाहर नहीं रहने लगी। तुम्हारे बाबा कितना नाराज हो रहे थे, कौन समझाएगा उन्हें? मामा आप और कौन? अच्छा चलो ठीक है, एक काम करो, आज तुम्हारे बाबा ने तुम्हें ऑफिस बुलाया, नाउ यू हैव टू गो। आज और अभी। हारिब, मेरा ख्याल है तुम्हें अपने बाबा की बात मान लेनी चाहिए। अच्छा चलो ठीक है मामा, नो वरीज, मैं चला जाऊंगा। शाबाश, जाओ जाकर फ्रेश हो जाओ। थैंक यू मामा। हारिब, रोशी भाभी कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। कहाँ से आ रहे हैं जनाब? ये आप तो जानती हैं, ईमान की तरफ था मैं। जानती हूँ। ये बताओ कैसी है ईमान? ख्याल रखते हो ना उसका? जी भाभी, ईमान बिल्कुल ठीक है, मैं उसका बहुत ख्याल रखता हूँ, आप बिल्कुल फिक्र ना करें। और आप कभी चक्कर लगाएं ना, वो अक्सर आपका जिक्र करती है। हाँ, दिल तो मेरा भी बहुत करता है, लेकिन तुम्हें तो पता है आजकल मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं रहती। किसी दिन कोशिश करूंगी। बस भाभी दुआ करें कि मामा पापा की अटेंशन नंबर से हट जाए। मैं बहुत अपसेट हूँ, वो तो सर पे ही सवार हो गई है जैसे। देखो हारिब, इस सिचुएशन में ऐसा तो होना ही था। अब तुमने इतना बड़ा स्टेप लिया है तो हिम्मत भी करो इस सिचुएशन को कैसे हैंडल करनी है। अब ईमान तुम्हारी बीवी है। आई नो भाभी। चलो कोई बात नहीं, विश यू गुड लक माय ब्रदर। अब जाओ, इससे पहले कोई हमारी बातें सुन ले। जी भाभी, एंड थैंक यू फॉर योर कंसर्न। हाँ, क्या रिपोर्ट है? सर वो गाड़ी हारिब समदानी नामी लड़के की है, डिफेंस में रहता है और बाप जमान ग्रुप ऑफ कंपनीज का सीईओ है। और वो लड़की, उसका क्या ताल्लुक है उस लड़के के साथ? अभी तो ये मालूम नहीं हो सका, लेकिन खैर आप फिक्र न करें, बहुत जल्द मालूम हो जाएगा। ठीक है, पता करवाओ कि मामला क्या है। ठीक है।
बड़े दावे करती थी अपने पैरों पे खड़े होने के। तुमने भी आखिर एक अमीर बाप का अमीर बेटा ही फंसा लिया। वाह, देखता हूं तुम उस अमीर लड़के के साथ कब तक हंसी खुशी रहती हो। अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम सलाम। हेलो जेंटलमैन। तो फाइनली तुम हमारे ऑफिस तशरीफ ले गए। हैव अ सीट। थैंक यू। हाय अम्बा। हेलो हारिब, हाउ आर यू? आई एम प्रीटी गुड। देखो जमान, आखिर में इसे ले ही आया। ऐसे कैसे हो सकता है कि ये मेरी बात टाले? कॉफी? ओह यस श्योर। कॉफी भिजवा दें सबके लिए। जी, तो जैसा कि आज हम सब यहाँ जमा हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि हम अपनी नई हाउसिंग सोसाइटी की प्रेजेंटेशन भी देख लें, जिसे जुनैद की टीम ने बड़ी मेहनत से तैयार किया है। इसके बाद हम तय करेंगे कि हारिब और अंबर को कब से ज्वाइन करना है और इन्हें क्या ड्यूटीज असाइन करनी है। परफेक्टली फाइन अंकल। Well, I'm really looking forward to the presentation. आई होप यू गाइज विल लाइक इट। हम सब ने इस प्रोजेक्ट पे बहुत मेहनत की है। बिल्कुल, हमने दिन रात एक करके इस पे काम किया और अब तो हमारे 2 टैलेंटेड बच्चे इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनने जा रहे हैं। आई एम श्योर के काम आगे और भी स्मूथ होगा। बिल्कुल, आई एम 100% श्योर। ओके, तो फिर चलें प्रेजेंटेशन देखने। चल। वैसे हम साइट का विजिट करवाएंगे। मेरा ख्याल है कि आज शाम का किसी का कोई और प्लान नहीं है, तो आज ही विजिट कर लेते हैं। क्यों हारिब? वो अंकल। डैड, वो मेरा मूवी का प्लान है आज हारिब के साथ। चलो ठीक है, तुम लोग मूवी देखो, हम विजिट किसी और दिन कर देंगे। वैसे आज ही विजिट कर लेते तो अच्छा नहीं था? आइडियली तो ये बहुत बेहतर था। एंड आई एम सो हैप्पी हारिब कि तुम इस प्रोजेक्ट को लेकर बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो। क्यों अंबर? नो डैड, आज बिल्कुल मूड नहीं है। साइट विजिट किसी और दिन सही, आज मेरा मूवी का मूड है ना हारिब? ओके, एज यू विश। ओके, तो डन हुआ फिर।
अच्छी थी ना मूवी? आई लाइक द एंडिंग। हाँ ठीक थी। वैसे एंड पे हुआ क्या था? इंटरेस्ट लेके देखते तो पता चलता ना। Forget it. Anyway, मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है। इतने अरसे बाद हम दोनों साथ हैं, है ना? हाँ अच्छा लग रहा है। एक्सक्यूज मी, मैं वॉशरूम से होकर आया। हेलो हारिब, क्या हुआ? मेरी कॉल क्यों अटेंड नहीं कर रहे थे आप? आप कौन? आप कौन बात कर रही हैं? जी वो मैं हारिब की क्लास फेलो बात कर रही हूँ। उनसे कुछ नोट्स डिस्कस करने थे मुझे। क्या मेरी हारिब से बात हो सकती है? फिलहाल तो हारिब यहाँ नहीं है, वो आता है तो बता दूंगी। वैसे आप कौन बात कर रही हैं? मैं हारिब की फैमिली फ्रेंड हूँ। अभी तो हम बाहर आउटिंग में आए हुए हैं, आप मुझे मैसेज दे दें, मैं इन्फॉर्म कर दूंगी। Come on, Arif. No, thank you. Bye. कहाँ रह गए थे हारिब? तुम्हारी किसी क्लास फेलो की कॉल आई थी। आई एम सॉरी आई पिक्ड अप योर कॉल, लेकिन फोन मुसलसल बज रहा था। ओह आई सी, वो बिल पे करते हुए देर हो गई थी। क्या कह रही थी? कुछ खास नहीं, कह रही थी नोट्स के बारे में डिस्कस करना है। वैसे अपने फ्रेंड्स को रात के इस वक्त नोट्स डिस्कस करने की आदत मत डालो, इससे आपकी कोई पर्सनल लाइफ नहीं रहती। तो तुमने क्या कहा? ऑब्वियसली यही कहा कि तुम अभी मसरूफ हो, और क्या। ठीक कहा, चलें? ओके। Shall I play some music? ओके, लेकिन आवाज ज्यादा ऊंची मत करना। Okay.
गाड़ी थोड़ी आहिस्ता चलाओ हारिब। और वैसे भी मेरा घर जाने का कोई मूड नहीं है। चलो चलो लॉन्ग ड्राइव पे चलते हैं। ओहो कम ऑन अंबर, मैं सुबह से घर से निकला हूँ, पहले ऑफिस, फिर मूवी, फिर आइसक्रीम। अब बस भी करो यार, क्या तुम्हारा दिल नहीं भरता? बिल्कुल भी नहीं। बट आई एम टायर्ड, मुझे घर जाके असाइनमेंट भी बनानी है और सुबह यूनिवर्सिटी भी जाना है। पर अभी तो सिर्फ 10 बजे हैं हारिब, कम ऑन। मुझे घर जाने में वक्त लगेगा और वैसे भी मैं जल्दी सो जाता हूँ। You know, you are so boring. और वैसे भी मेरे एग्जाम स्टार्ट हो रहे हैं, तो कोशिश करना कि ऐसा प्लान दोबारा मत बनाना। हेलो। हेलो ईमान, जाग रही हो? जी हारिब जाग रही हूँ। कहाँ थे आप? आपका फोन। यार वो आई एम सॉरी, बाबा ने आज मुझे दोपहर को ऑफिस बुलाया था और फिर वहीं से हम रात को डिनर पे चले गए थे। मेरे साथ बाबा के बिजनेस पार्टनर की बेटी बैठी हुई थी, मैं फ्रेश होने गया तो उसने फोन पिक कर लिया। क्या ये वही लड़की है जो उस दिन यूनिवर्सिटी में? हाँ हाँ, सब खैरियत तो है ना? ओह आई एम सॉरी, मुझे मालूम नहीं था, वरना मैं ऐसे मौके पर कभी फोन ना करती। कोई और बात हुई तुम्हारी उससे? नहीं, मैंने उसे यही कहा कि मैं हारिब की क्लास फेलो बात कर रही हूँ और मुझे हारिब से कुछ नोट्स डिस्कस करने हैं। दैट्स इट। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, अच्छा किया, नहीं तो गड़बड़ हो जाती। गड़बड़? क्या हो गया हारिब? क्या मतलब आपका गड़बड़ हो जाती? कुछ नहीं, तुम बताओ, ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ। अच्छा हाँ हारिब, मुझे आपसे पूछना था कि कल आप खुशबख्त की रुखसती में आ रहे हैं ना? हाँ बिल्कुल, खुशबख्त को बहन का है तो बहन का मान भी तो रखना है अपने हाथ से रुखसत करके। थैंक यू सो मच हारिब। अच्छा चलें, अब आप रेस्ट करें और अपना ख्याल रखें, वैसे भी काफ़ी बिजी डे रहा है आपका। तुम्हारे बगैर अब नींद नहीं आती। हारिब सो जाएं, गुड नाइट। गुड नाइट। कहाँ बिजी थे? हाँ, फोन मुसलसल एंगेज जा रहा था। हाँ यार, वो एक फ्रेंड से बात हो रही थी। फ्रेंड? यानी अब वो तुम्हारी यूनिवर्सिटी की क्लास फेलो तुम्हारी फ्रेंड बन गई है? कमा नंबर, क्या हो गया? तुम एक लिबरल माइंड की लड़की हो, तुम्हें बातें जेब नहीं देती। एक्सक्यूज मी मिस्टर हारिब, माना कि मैं लिबरल हूँ, लेकिन
लेकिन तुम्हें लेकर मैं बहुत पोजेसिव एंड यू नो दैट। अम्बर प्लीज डोंट बिहेव लाइक दैट। अगर मेरे किसी फ्रेंड या क्लास फेलो ने काम से कॉल कर ही ली है तो इट्स नॉट अ बिग डील। रात के 1 बजे ये कौन सा टाइम है कॉल का? हाँ, ये टाइम किसी क्लास फेलो या फ्रेंड के कॉल का टाइम नहीं है। हाँ, आपकी गर्लफ्रेंड जरूर आपको इस टाइम कॉल कर सकती है। यस यू आर राइट, इस टाइम वाकई किसी फ्रेंड का कॉल करना नहीं बनता अनलेस कोई इमरजेंसी ना हो। सो बेटर टॉक एट डे टाइम। गुड नाइट। हारिब, तुम मेरे अलावा किसी और के नहीं हो सकते, और अगर तुम ऐसा सोच रहे हो ना तो ये तुम्हारी बहुत बड़ी गलत है। बहुत 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 सारा मुबारक हो। अल्लाह करे कि तुम्हारे नसीब भी तुम्हारे नाम की तरह। अच्छा एक बात बताओ, दुबई जाके भूल तो नहीं जाओगी ना मुझे? बिल्कुल भी नहीं, पागल हो। वैसे तुम्हें पता है आई मिस यू। इतना अच्छा टाइम गुजरा तुम्हारे साथ, बहुत याद करूंगी मैं तुम भी आना ना हारिब भाई को लेके मेरे पास। ये कोई बोलने वाली बात है? मैं जरूर आऊंगी और बताए बगैर आऊंगी। जानोगी। तुम खुश हो ना? बहुत। लोगों ये वाला हारिब का घर है सर। अच्छा तो ये घर है। ठीक है।
डियर स्टूडेंट्स, हमारे सेमेस्टर का कोर्स कंप्लीट हो चुका है। अगर आप में से किसी का भी कोई लेक्चर मिस हुआ है तो उसके नोट्स मुझसे ले लीजिएगा और अपनी असाइनमेंट्स जो हैं वो डेडलाइन से पहले सबमिट कर दीजिएगा। उसके बाद आप लोगों के फाइनल एग्जाम्स हैं। एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग टुडेज लेक्चर? नो सर। क्या हुआ? ईमान, ईमान क्या हुआ? ईमान, ईमान क्या? ईमान क्या हुआ? ईमान तुम ठीक तो? ईमान क्या? ईमान क्या हुआ? क्या हुआ? ईमान, ईमान उठो। ईमान, ईमान, आर यू ऑलराइट? थैंक यू, मैं आती हूँ। थैंक यू। अरे मैं ठीक हूँ। देखिए बात सुने, आपको इस तरह मेरे पास नहीं आना चाहिए। ईमान, ये वक्त इन बातों का नहीं है, चलो हॉस्पिटल। हारिब, आई एम फाइन। बस ऐसे थोड़ी वीकनेस हो गई होगी, मैं रेस्ट करूंगी, बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी, आई प्रॉमिस। आई कैन नॉट टेक एनी रिस्क। हारिब, चलो प्लीज। आप दोनों को बहुत मुबारक हो। यू आर एक्सपेक्टिंग। थैंक यू सो मच डॉक्टर। कुछ मेडिसिन मैं आपको लिख कर दे रही हूँ, इनको बाकायदगी से इस्तेमाल कीजिएगा। कोशिश कीजिएगा जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना आराम करें। किसी भी किस्म की कोई स्ट्रेस लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और हाँ, अपनी डाइट का प्रॉपर ख्याल रखना है। और एक बात ज़रूर याद रखिएगा कि शुरू के दिनों की एहतियात बहुत ज़रूरी होती है, ठीक है? थैंक यू वेरी मच। और अब रेगुलर चेकअप के लिए भी आना है आपने। श्योर। थैंक यू सो मच। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा कि मैं बाप बनने वाला हूँ। अजीब सी खुशी है। मुझे भी, लेकिन एक अजीब सा खौफ भी है। खौफ? हाँ, खौफ। पता नहीं, एक अजीब सा खौफ है। मगर क्यों? हारिब, पेरेंट्स बनना खुशी से ज्यादा जिम्मेदारी का काम है। औलाद पैदा करने से ज्यादा मुश्किल उनकी परवरिश और उनकी हुकूक की अदायगी है। हारिब, क्या हम ये कर पाएंगे? इतना क्यों सोचती हो ईमान? ये बहुत आगे की बात है। फिलहाल तुम अपने बारे में सोचो। तुम्हें याद है ना डॉक्टर ने क्या कहा था कि स्ट्रेस नहीं लेना। ठीक है। और हाँ, पेपर्स के बाद यूनिवर्सिटी तो नहीं जाना ना? नहीं, अगले 2 सेमेस्टर सिर्फ थीसिस का काम होगा, कोई क्लास नहीं होगी। चलो अच्छा है, तुम्हें रेस्ट का मौका मिल जाएगा। अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि तुम्हें अपना सारा वक्त दूं और तुम्हें कभी भी अकेला मत छोड़ो। मामा फिर से शॉपिंग?
इन सब की क्या जरूरत है? आपको तो पता है पापा ने इतने सारे गिफ्ट्स भिजवाए हैं। मुझे तो लगता है इन सब की बारी भी नहीं आनी, जितना बेबी का सामान इकट्ठा हो चुका है। स्वीटहार्ट, बेबी के लिए जितनी भी मैं शॉपिंग करूं कम है। तुम्हें नहीं अंदाजा मैं कितनी एक्साइटेड हूँ। इतने अरसे के बाद मेरे घर में पहली खुशी आ रही है और मैं सेलिब्रेट भी ना करूं। आफ्टर ऑल मैं दादी बनने वाली हूँ। वो तो ठीक है मामा, लेकिन बेबी शावर आपने यूं ही प्लान कर ली, उसकी क्या जरूरत थी? जरूरत थी। तुम्हें पता है ना, हमारे सोशल सर्कल में इस तरह की पार्टीज करनी पड़ती हैं और ना करो तो बातें बनती हैं। तुम जानती तो हो। आई नो मामा, मगर हम लोगों की परवाह क्यों करते हैं? कोई बात नहीं बेटा, अगर इस बहाने हमारे घर में कोई रौनक लग रही है तो इसमें बुराई क्या है? आरफा। जी बेगम साहिबा। ये सारा सामान लेके जाओ और बेबी के रूम में सेट करो ध्यान से। थैंक यू मामा। आई एम सो हैप्पी। देखो तो, बच्चा अभी इस दुनिया में आया नहीं और ये लोग कैसे खुशियां मना रहे हैं। इतनी फजूल खर्ची, इतना दिखावा, तौबा तौबा। जब खुदा ने पैसा दिया है तो खर्च तो करेंगे ना। तुम क्यों जल रही हो? अरे मैं क्यों जलूंगी? मुझे तो इस बात का दुख होता है कि यहाँ हमारे जैसे कितने लोगों को 2 वक्त की रोटी मुश्किल से नसीब होती है और वहाँ देखो दौलत इतनी है कि समझ नहीं आ रहा कैसे खर्च करें। ऐसे तो नहीं कहते। माल और औलाद दोनों बड़ी आजमाइश है खुदा की। तो और क्या। वैसे एक बात है। वो क्या? हारिब मियाँ है ना, उन्हें ये दिखावा और ये दावतें बिल्कुल भी पसंद नहीं है। ठीक कहती हो, हमारा भी कितना ख्याल रखते हैं वो। अच्छा बस बातें करना छोड़ो और जल्दी से खाना लगाओ। अच्छा अच्छा, जाती हूँ। तुम दोनों को बहुत बहुत मुबारक हो। ये तो बहुत बड़ी खुशखबरी है। बस बड़ी भी आपकी दुआएं चाहिए। मेरी दुआएं हमेशा तुम दोनों के साथ हैं। अल्लाह तुम दोनों को खुश रखे। माँ बनना अल्लाह ताला की नेमतों में से बहुत बड़ी नेमत है। बस वो नजरे बद से बच जाए। बड़ी भी खुशबक के जाने के बाद से तो आप बहुत अकेली हो गई होंगी। आप ईमान के साथ क्यों नहीं रह लेते? अरे नहीं बेटा, मुझे इस घर में रहने की आदत है। बस तन्हाई का एहसास भी नहीं होता। मेरा दिल लगा रहता है इस घर में। और बेटा, तुम दोनों का जब भी दिल चाहे तुम लोग आ जाया करो। ये तुम दोनों का अपना घर है। बड़ी भी मैं भी यही सोच रही थी कि मैं कुछ दिन आपके पास रहने के लिए आ जाऊं, अगर आप इजाजत दे तो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मुझे कोई एतराज नहीं है। ठीक है, तो मैं एग्जाम्स के फौरन बाद आपके पास रहने के लिए आ जाऊंगी। हाँ बेटा, जरूर जरूर। बस अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला तुम दोनों को नेक और सौले औलाद अता करे। खुश रहो बेटा। मामा, आपकी बेटी आज माँ बनने वाली है। एक लड़की का ख्वाब होता है अच्छा शौहर और औलाद। आज अल्लाह ने आपकी ईमान को उस नेमत से भी नवाज दिया। मामा, अल्लाह का दिया आज मेरे पास सब कुछ है। अगर कुछ नहीं है तो आप है। मामा, मेरी हमेशा की तरह दिल से बद्दुआ है कि आपके कातिल को बदतरीन सजा मिले और
और मैं इसका अंजाम अपनी आंखों से देखूं। और सिर्फ उसका ही नहीं, उन सब का जिनकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई। मैम, वैसे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे डिजाइन किए हुए ड्रेसेस डिस्प्ले होंगे। आई एम रियली हैप्पी, बहुत खुशी हो रही है मुझे। बस देख लो ईमान। Just come to the launching event with your husband. Bring him along. You guys will have a lot of fun. Okay मैम, I'll talk to him. मैं बात। अरे don't worry, तुम परेशान नहीं हो, मैं तुमसे उस दिन कोई काम नहीं करवाऊंगी। You guys just enjoy. ठीक है, थैंक यू सो मच। मैं कुछ अरसे के लिए बाहर क्या चला गया, तुम लोगों से एक भी काम ठीक से नहीं हुआ। अगर कुछ भी गड़बड़ हुई ना तो किसी एक को नहीं बख्शूंगा, समझो? तुम जानते हो कि हमारे बिजनेस में जरा सी लापरवाही सबको खतरे में डाल सकती है। माफ कीजिएगा बॉस, आइंदा ऐसी लापरवाही कभी भी नहीं होगी। जाओ तुम, और सुनो, मुझे उस लड़के की एक एक पल की खबर चाहिए। ठीक है सर, जैसे आपका हुक्म। ईमान, हाँ? किन सोचों में गुम हो? नहीं, कुछ नहीं। अच्छा, अब तुम अपना ख्याल करो और अकॉर्डिंग टू न्यूट्रिशनिस्ट ये डाइट प्लान फॉलो करो, ठीक है? ओके। हारिम, मुझे आपसे एक बात करनी है। एक क्यों, ढेर सारी बातें करो ना। हारिम। अच्छा बताओ, क्या बात है? वो मैडम से ना, उन्होंने मेरे डिजाइन किए हुए ड्रेसेस लॉन्च करने के लिए एक इवेंट प्लान किया है नेक्स्ट वीक में। ओह वाओ, दैट्स ग्रेट। हाँ, एंड शी इनवाइटेड बोथ ऑफ अस। ओके, हम चलेंगे। ठीक है। वैसे मेरे ख्याल से तुम्हें ये जॉब अब छोड़ देनी चाहिए, अब तुम्हें सिर्फ आराम करना चाहिए। हारिब, मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ। जब मुझे जरूरत महसूस होगी तो मैं अपने आप छोड़ दूंगी। देखो ईमान, अब तुम अकेली नहीं हो, तुम्हारे साथ एक और जिंदगी भी है। तुम ठीक रहोगी तो मैं ठीक रहूंगा। आप फिक्र नहीं करो, मैं अपना ख्याल रख सकती हूँ। ईमान, समझने की कोशिश करो, मैं हर पल तुम्हारे साथ नहीं होता, तुम मेरी मजबूरी जानती हो। एटलीस्ट तुम ज्यादा टाइम घर पे स्पेंड करोगी तो मुझे तसल्ली रहेगी। और घर पे बानो आंटी भी तो है ना। वो ठीक है हारिम। थैंक यू। I have an announcement to make. हमारे न्यू ब्रांड लॉन्च के मौके पर we have the top model with us, Miss Annie, and she is also the brand ambassador of our brand. Miss Annie, it's a pleasure having you. Can you please do the honors?
हुआ इमाम? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं यार, मुझे चक्कर आ रहा है। आई एम नॉट फीलिंग वेल। चलो मैं तुम्हें डॉक्टर पे ले चलता हूँ। नहीं नहीं, हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं। वो आप मुझे घर छोड़ दे, मैं रेस्ट करूंगी, ठीक हो जाऊंगी। ईमान, सब ठीक तो है ना? कोई परेशानी है क्या? नहीं नहीं हारिब, वो आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने आपको ऐसे इवेंट के दरमियान तंग की। कैसी बातें कर रही हो? इवेंट तुमसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं था ना? तुम मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रही ना? नहीं हारिब, ऐसा कुछ नहीं है। वो इतने सारे लोग थे इवेंट में, तो उनको देखकर मैं थोड़ी अनकंफर्टेबल हो गई। मुझे आदत नहीं है ऐसी गैदरिंग्स की। आप परेशान ना हो। क्यों क्यों ये सब फिर मेरे सामने आ रहा है? या अल्लाह मेरी मदद कर। मैं हारिब को कैसे बताऊं, क्या बताऊं? क्या मुझे हारिब को बता देना चाहिए? नहीं नहीं नहीं, मैं ये सब हारिब को नहीं बता सकती। मुझे जॉब ही छोड़ देनी चाहिए, यही बेहतर है। नहीं, मैं खुद को इतना कमजोर तो नहीं कर सकती। मुझे अपनी आने वाली जिंदगी के बारे में सोचना चाहिए। पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि शायद ईमान मुझसे कुछ छुपा रही है, या ये मेरा वहम है। हारिब, सब खैरियत तो है ना? किन ख्यालों में गुम हो? नथिंग। आप बताएं, आपकी तबीयत कैसी है? आई एम गुड। ये बताओ, ईमान कैसी है? बिल्कुल ठीक है भाभी। भाभी मुझे आपको कुछ बताना है। लगता है कोई खास बात है, बताओ। जी भाभी,
भाभी वो ईमान भी एक्सपेक्टिंग है। क्या? जी भाभी। ये तो बहुत खुशी की बात है। बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें और ईमान को। थैंक यू भाभी। लेकिन भाभी मैं बहुत उदास हूँ। मैं चाहता था कि अपनी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी सबके साथ शेयर करता। कोई बात नहीं, जब तुम्हारा बेबी इस दुनिया में आएगा तो मामा और बाबा की गोद में लाके रख देना, उनका दिल खुद ब खुद पिघल जाएगा। अल्लाह करे कि ऐसा ही हो। तुम फिक्र ना करो और अब तुम ईमान का पहले से ज्यादा ख्याल रखना। जी भाभी, मैं पूरी तरह से कोशिश कर रहा हूँ कि उसका हर तरह से ख्याल रखूं, लेकिन लेकिन क्या? कुछ नहीं, बस आप अपना ख्याल रखें। अल्लाह करे टाइम खैर खैरियत से गुजर जाए। आमीन। हारिब, अगर कोई बात हो तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। थैंक यू भाभी। भाभी आपको पता है कि आपने मुझे कभी भी बहन की कमी महसूस नहीं होने दी। थैंक यू सो मच। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? तुम मेरे भाई पहले और देवर बाद में हो।